In the previous video, we saw about what is database. It is the collection of related data. ठीक है, related data का मतलब कि अगर हम रियल लाइफ के हिसाब से करें, so database represents some aspect of the real world. मतलब कि एक मिनी वर्ल्ड के बारे में भी हम लोग बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज जस्ट लाइक अ मिनी वर्ल्ड, जिसके अंदर अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो आपके डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक स्कूल का डेटाबेस बना रही हूँ, ठीक है, उसमें हर साल एक इस स्कूल का डेटाबेस विल लाइक बी रियल वर्ल्ड एंटिटी। हर साल कोई न्यू स्टूडेंट एंटर होता है तो तब भी आपका डेटाबेस चेंज होगा। अगर हर साल कोई सेट ऑफ स्टूडेंट्स लीव करते हैं तब भी आपका डेटाबेस चेंज होगा, राइट? सो चेंजेस टू द मिनी वर्ल्ड आर रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस आल्सो। सो बेसिकली इट इज नथिंग बट द लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटा विद सम इनहेरेंट मीनिंग, ठीक है। अब अगर हम इस डेटाबेस को स्टोर करके देखें, कुछ एग्जांपल्स भी अगर हम देखें, तो डेटाबेस किसी भी साइज का हो सकता है। एक तो एनी साइज फ्रॉम स्मॉल टू द ह्यूज साइज, ठीक है। और अभी तक जो पुराने जमाने में चलता आ रहा था, देयर वाज समथिंग कॉल्ड फ्लैट फाइल सिस्टम। ओके, फ्लैट फाइल सिस्टम विच इज एफएफएस। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है, डेटा में बी जनरेटेड एंड मेंटेन मैन्युअली और मे बी कंप्यूटराइज। यूजुअली पहले फ्लैट फाइल सिस्टम चलता था जिसके अंदर डेटा मैन्युअली स्टोर होता था, ठीक है। जैसे अब इसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं कि फ्लैट फाइल सिस्टम में अगर हम देखें तो सपोजिटली मेरे पास एक अमेजोन का डेटा है। अब अमेजोन, हमारे amazon.com या कोई भी हमारी साइट होगी जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब उसमें देखो नायका वगैरह में इतने सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। इट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ डेटा जिसके अंदर अराउंड 20 मिलियन बुक्स होंगी। अमेजोन में तो बहुत सीडीज होते हैं, वीडियोज है, डीवीडी है, गेम्स है, इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, घर के आइटम है, ठीक है। अब है तो वो भी एक डेटाबेस भी। अगर आप उसे मैन्युअली स्टोर करके रखोगे तो क्या क्या इश्यूज आ सकता है अगर हम नॉर्मल इसके हिसाब से देखें तो। एक तो हमारे को इतना लार्ज चंक ऑफ डेटा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का मतलब क्या है कि आप इसे स्टोर करके रखोगे, बहुत टाइम उसे स्टोर करने में भी लगेगा, और अगर आपका डेटा इंक्रीज होता है तो उतना ही टाइम उसको रिट्रीव करने में भी लगेगा। आपकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। सपोजिटली मैंने अमेजोन की साइट खोली, वो लोड ही हुए जा रही है, ठीक है, 1 घंटे में वो लोड होके दिए। डू वी रियली सी लाइक दैट? तो इट विल बी एन इशू। दूसरा, एक्यूरेसी। अगर आप 20 मिलियन रिकॉर्ड्स रखोगे तो वो एक तो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और कोई वैलिडेशन नहीं होगी उसके अंदर कि वेदर इट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, सही से रिट्रीव हुआ कि नहीं हुआ। क्या पता अगर मान लो मैंने हाउस होल्ड की कोई चीज मांगी और मुझे इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिखा के वो दे रहा है, मैंने डिजाइन की कोई चीज मांगे और मुझे इलेक्ट्रॉनिक दिखा के दे रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन अगर मुझे कोई डेटा सपोजिटली अपडेट करना है, पहले मेरे पास स्टॉक में 10 चीजें थी, 2 आइटम बिक गए, मुझे उसे 10 से 8 करना है। 20 मिलियन रिकॉर्ड में आपको डेटा ढूंढना, उसके बाद उसे अपडेट करना, इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट विल रिक्वायर मल्टीपल पीपल जो कि इस डेटा को एक बार में एडिट भी कर सकते होंगे। ऑफ कोर्स मैंने भी कुछ खरीदा, आपने भी कुछ खरीदा, एक पर्सन ने और खरीदा, तो अभी रिकॉर्ड 8 है, फिर 6 भी हो सकता है, फिर 5 भी हो सकता है। तो मल्टीपल टाइम और विद इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में आपको डेटा अपडेट करना पड़ेगा। इतना बड़ा डेटा अगर आप मैनुअली करने जाओगे, इट विल बी वेरी कम्बरसम, राइट? देन सिक्योरिटी ऑफ डेटा। सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कोई भी इतनी बड़ी फाइल को अगर आप देखोगे उसके अंदर आपको सिक्योरिटी कोई नहीं लगेगी। आपने कुछ भी करा, आपका डेटाबेस पूरा हैक हो सकता है। सपोजिटली अमेजोन में ही अगर सिक्योरिटी नहीं होगी, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदी, जब मैं पे करने गई तो वो किसी और अकाउंट को चली गई, किसी हैकर ने हैक कर ली वो चीज। ओके, एंड देन डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप डेटा को स्प्रेडशीट में स्टोर करके रख रहे हो तो उसकी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। सपोजिटली इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, मान लो मेरे पास अभी मोबाइल फोन के 10 रिकॉर्ड्स दिखा रहा था, ठीक है। अब ए यूजर है, उसने भी इसे देखा, बी यूजर है, उसने भी देखा, दोनों ने एक टाइम पे ऑर्डर कर दिया, ठीक है। इसने 5 ऑर्डर कर दिए, इसने 5 ऑर्डर कर दिए, पर पे नहीं करा। जब तक पे नहीं करा तो अकाउंट तो कटेगा नहीं। इतने में सी ने भी इसे देख लिया और सी ने भी ऐसे 10 ऑर्डर कर दिए, ठीक है। अब अगर पहले सी ने पे कर दिया तो ये दोनों तो जीरो हो गए, ठीक है। या फिर इन दोनों ने कर दिया, सी पे करने लगा, पेमेंट भी हो गई, पर उसे मटेरियल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 10 रिकॉर्ड तब जीरो हो चुका था। सो दिस इज ऑल्सो एन इशू दैट यू नीड टू मैनेज व्हेन इट कम्स टू द databases. Okay, and this is where अगर आप इसे flat file system के through store करोगे, so it will become cumbersome. In the next video we'll see what's the difference between DBMS and FFS and why do we actually need DBMS. Okay.